हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी 12th क्लास की ट्रिगोमेट्री का इनवर्स ऑफ ट्रिगोमेट्री हमारी चल रही थी, उसका नेक्स्ट लेक्चर है ये थर्ड। पिछले 2 लेक्चरों में हमने 2 क्वेश्चन आईआईटी जेई के कराए थे और उनमें फॉर्मूले का डेरिवेशंस कराया था। क्या है कि बच्चे बहुत घबराते हैं कि फॉर्मूले कैसे ड्राइव करें, याद नहीं हो पाते हैं और डेरिवेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो इस वजह से उनको याद भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 2.1। एनसीईआरटी 2.1 एनसीईआरटी एनसीईआरटी 2.1 क्लास 12 इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए एक सेकंड रुकना आप, बस मैं बुक उठा लूं एनसीईआरटी की। हाँ, देखो हमारे पास ये बुक है 12th क्लास की, यही बुक है एनसीईआरटी की जिसे हम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि फॉर्मूले तो हम सभी आपको करा चुके हैं। तो देखिए इसमें है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। हमें टॉपिक दिया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करना हमें, फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। हाँ यही है, साइन इनवर्स -1/2 हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। हमें कहा है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है कि कितनी इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज होंगी, यानी कि मुख्य मान हमें फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि माना साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू एक्स हम इसको मान लेते हैं एक्स, और जब साइन उधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2। अब आप देखिए साइन में -1/2 वैल्यू किसकी होती है। आप सभी इन्हें पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट अगर पढ़ा हो 11th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ये क्या होता है, यहाँ पर 360 माइनस थीटा प्लस थीटा होता है और 90 माइनस थीटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होते हैं। 180 माइनस थीटा होता है यहाँ पर, और क्या 90 प्लस थीटा, और यहाँ पर होता है 180 प्लस थीटा, और यहाँ पर 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, और यहाँ पर होता है 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑल जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, वो सभी यहाँ पर प्लस में होते हैं। यहाँ पर केवल और केवल साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, यहाँ पर टेन और कॉट प्लस में होते हैं, और यहाँ पर सेक और कॉस प्लस में होते हैं। आप सभी ये बात 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो अब हमें क्या दिया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 है। तो साइन एक्स -1/2 वैल्यू किसकी होती है, तो आप सभी को पता है। तो देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू -π/2 हमें दिया हुआ है। आपको पता है कि माइनस मतलब कि अगर मैं इस माइनस को छुपा लूं तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 30 की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू, माइनस को हम बाहर दिखा सकते हैं, और साइन
30 को आप रेडियन में जब कन्वर्ट करते हो तो π/6 लिखते हो, π/6, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है और x इजिकल टू आ जाता है -π/6। तो यही आपका फाइनली आंसर है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, यहीं पर कर ही देते हैं, थोड़ा सा छोटा सा ही क्वेश्चन है, आ जाएंगे सभी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 3/2, रूट ऑफ 3/2 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स रूट ऑफ 3/2। अब हम इसको भी माना, इसकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज मुख्य मान ज्ञात करनी है, तो मान लेंगे माना कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स, और कॉस को जब उधर ले जाएंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू √3/2। अब आप जानते हैं √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस √3/2 कॉस में 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि आपको पता है जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है, साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60, और जो कॉस 60 मतलब कि साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो आपको पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसका मतलब है कि कॉस 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3/2। तो हम लिख देंगे कॉस एक्स इज इक्वल टू 30 को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो π/6 लिखोगे, तो यहां लिखोगे कॉस π/6 और x इज इक्वल टू π/6। फाइनली यही आपका आंसर है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। cos 30 की वैल्यू √3/2।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है हमें कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2। तो हम इसको लिखते हैं, माना कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स और कोसेक एक्स आएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2। अब आप जानते हो कोसेक एक्स की वैल्यू, कोसेक एक्स में 2 किसकी वैल्यू होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक पाई बाई 6 लिखोगे। 30 को आप पाई बाई 6 तो लिखते हो, पाई को कितना बोलते हैं 180। अब 180 में 6 का डिवाइड करेंगे, 6 × 18 तो 30 हो जाएगा ना। तो देखिए x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, x इज इक्वल टू पाई बाई 6 आ जाएगा आपका। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं हम, tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, तो इसको लिखेंगे माना tan इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू एक्स, वो भी माइनस के। अब माइनस वाले केस में क्या होता है, माइनस वाले केस में बहुत ही हमें दिक्कत आ जाती है कि माइनस में क्या करते हैं कि कहीं पर तो माइनस को पाई माइनस एक्स करके लिखते हैं और कहीं पर माइनस आगे आ जाता है। तो देखिए हमारे पास 3 टर्म होते हैं, आप लोग ग्राफ पढ़कर आइए, उनसे ये चीजें समझ में आएंगी आपको कि हम कैसे करते हैं। तो यहां से तो सिंपल हो जाएगा, tan x हो जाएगा और माइनस रूट 3 हो जाएगा। अब रूट 3 का माइनस जो वो बाहर आ जाता है, तो tan x हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस रूट 3। इसको ब्रैकेट में लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, वैल्यूज आपको याद करनी होंगी। तो वैल्यू किसकी होती है, tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 6, सॉरी पाई बाई 3, मतलब कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3 होती है। tan x इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाई 3, जिसको 60 को हम पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अगर 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यही आपकी फाइनली आंसर है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स माइनस 1/2 एंड tan इनवर्स माइनस 1। तो इसको भी हम लिखते हैं माना cos इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स, और जब हम cos x करते हैं तो इज इक्वल टू में क्या बचता है, माइनस 1/2। अब कुछ बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि cos x है और माइनस को बाहर ही रहने देंगे, और इसकी वैल्यू सभी को पता है कि cos में किसकी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है, यानी कि पाई बाई 3 लिख देंगे और वो माइनस पाई बाई 3 लिखकर आंसर छोड़ आएंगे, लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं cos माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos x इज इक्वल टू cos x में माइनस 1/2 वैल्यू तो 30 की होती है, लिखेंगे तो 30, लेकिन हम क्या लिखेंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, इसके लिए आपको ग्राफ पढ़ने होंगे, साइन कॉस टेन के ग्राफ किस प्रकार होते हैं। तो मैं बता देता हूं कि कॉस का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, कुछ इस प्रकार से कॉस का ग्राफ जो वो चलता है, एक्सिस पर जब ड्रॉ करती है तो कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करता है। तो इसका मतलब है कि कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है, कॉस की वैल्यू -1 से +1 तक, -1 से +1 के बीच लाई करती है कॉस की वैल्यू, इसलिए हम पाई माइनस पाई बाई 3 लिखते हैं, ना कि माइनस पाई बाई 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कॉस से तो कॉस डिवाइड हो जाएगा, और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई बचेगा, तो x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ जाएगा इसका आंसर। फाइनली यही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं tan इनवर्स -1,
क्योंकि कॉस में एक वो होता है, रूल होता है कि कॉस अपने माइनस को बाहर शो नहीं करता, कॉस अपने माइनस को अंदर ले जाता है। तो अंदर ले जाने का मतलब है कि कॉस पाई माइनस पाई में से हम कम कर रहे हैं मान, 180 में से घटा दें तब हमें 2π/3 मिल रहा है। क्योंकि जब आप ग्राफ को अच्छे से समझोगे तब ये चीज आपको समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर अभी आपको डायरेक्टली करना होगा कि पाई माइनस π/3 इज इक्वल टू 2π/3। अगर यहाँ पर हमें कॉस में माइनस में दे रखा है तो हम 180 में से माइनस मतलब जितने की ये वैल्यू है, कॉस जितने की वैल्यू है वो 180 में से हमको घटानी पड़ेगी, माइनस में से घटानी पड़ेगी। ये π/4 भी हो सकता है, π/6 भी हो सकता है, वो हमको पाई में से घटाना पड़ेगा तब हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पर ये क्या करते हैं, आपके 3 ग्राफ होते हैं। अब मैं इस टॉपिक पर चर्चा कर ही देता हूं जब आ गई कि tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स। और आपका cot इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये अपने माइनस को रखते नहीं है, तो क्या करते हैं, ये क्या हो जाता है कि cot इनवर्स पाई माइनस एक्स, ये होता है cot इनवर्स पाई माइनस एक्स। 180 में से हम इसको घटा देते हैं, क्योंकि जब आप ग्राफ पढ़ोगे तो ये चीजें समझ में आएंगी आपको कि 180 में से हम आखिरकार क्यों घटा रहे हैं इन चीजों को। क्योंकि अब मैं ग्राफ यहाँ नहीं पढ़ाने वाला हूं, अगर आप कमेंट करना, मैं नीचे एक वीडियो ले आऊंगा ग्राफ के लिए, तब वहां पर चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वैसे ग्राफ जो आपके सिलेबस में है नहीं, मतलब 12th क्लास के सिलेबस में ही नहीं है, लेकिन पढ़ा देते हैं। वो पढ़ाना किस लिए पड़ता है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है, ये कंफ्यूजन है कि पाई में से हम माइनस π/3 क्यों कर रहे हैं, इस चीज को समझाने के लिए आपको ग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। वरना ग्राफ आते हैं आपके मतलब IIT JEE वगैरह का जो एग्जाम देते हो उनमें ग्राफ से जो मतलब कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो इसलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं ताकि हमारे कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक ना रहे, कहीं भी डाउट ना रह जाए। तो tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। और cot इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो cot इनवर्स पाई माइनस एक्स होता है। और sin इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो भी अपने माइनस को बाहर शो कर जाता है, तो sin इनवर्स एक्स हो जाता है। और cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो अपने साइन को मतलब बाहर शो नहीं करता, अंदर ही ले जाता है, तो वो क्या हो जाता है, cos इनवर्स पाई माइनस एक्स हो जाता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और 2 मान और रह गए, उन्हें और बता देते हैं चलिए आपको। तो sec, अगला क्या है हमारा, sec इनवर्स माइनस एक्स है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि sec भी क्या होता है, sec भी अपने माइनस को बाहर शो नहीं करता, अंदर ही ले जाता है। तो 180 में से x को हम माइनस कर देते हैं। और cosec इनवर्स x जो होता है, cosec इनवर्स माइनस x जो होता है वो अपने साइन को बाहर शो कर देता है, तो cos इनवर्स x हो जाता है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। tan इनवर्स -1 को हम सॉल्व करेंगे। तो माना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू x हो जाता है, और tan को जब उधर ले जाएंगे तो tan इनवर्स जो वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। और tan में -1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की वैल्यू होती है। तो tan x अभी मैंने बताया कि माइनस को अपने बाहर शो कर देता है, तो tan π/4 हो जाएगा। tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -π/4। यही आपका फाइनली आंसर है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। तो देखिए बच्चों, क्या है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप देखने में भी दिक्कत करोगे। तो अब मैं इसका क्वेश्चन करा देता हूं। ये देखिए, आप जरा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन और 7, 8 और 10 आप खुद से कर लेना। लेकिन नवा क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स -1/√2 है। तो इसको मैं करा देता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पाई में से -x हो जाता है, तो इसलिए। और बाकी के 2-3 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। चलिए करते हैं क्वेश्चन अपना। नवा क्वेश्चन है। चलिए 7 और 8 क्वेश्चन मैं यहां पर लिख ही देता हूं।
7 क्वेश्चन क्या है कि कुछ बच्चों के पास बुक्स नहीं होंगी, तो 7 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक इनवर्स 2/√3। एंड 8वां जो क्वेश्चन है वो है आपका कॉट इनवर्स माइनस, नहीं प्लस में, माइनस नहीं है, प्लस में √3 है। और आपका 10 जो क्वेश्चन है, नवा मैं कर ही देता हूं 10, तो वो है कोसेक इनवर्स -√2। इन क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई करना, और बाकी नवा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर आप दिक्कत करोगे देखने में भी। तो चलते हैं अपने नवे क्वेश्चन की तरफ। मार्कर की इंक खत्म हो गई थी, इसलिए वीडियो पॉज करके हमें इंक डालनी पड़ी, फिर आपको क्लियर ही दिखता नहीं। तो नवा क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉस इनवर्स -1/√2। ये आपका नवा क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था कि कॉस जो वो पाई में से घट जाता है। कॉस इनवर्स पीछे अगर आपको याद हो तो हम इसे सॉल्व करेंगे जब माना ना कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू एक्स, और कॉस एक्स जब कॉस को उधर लेकर जाएंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2 हो जाता है। और जब कॉस 1/√2 आपको पता है कॉस में π/4 की वैल्यू होती है, तो कॉस एक्स क्या लिखेंगे हम, पाई में से π/4 को माइनस कर देंगे तो कॉस पाई माइनस π/4 होगा। और जब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और पाई मतलब कि एलसीएम लेंगे इसका, तो 4 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 3 π/4 आपकी लिस्ट वैल्यू क्या आएगी, 3 π/4। मैंने आपको बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। अब आप कहोगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, आपने तो कुछ और ही बताया था, आपने तो ये बताया था कि कॉस एक्स जो होता है वो क्या होता है कॉस पाई माइनस एक्स। अरे यार पाई माइनस एक्स करो या पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करो, बात तो वही है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए बच्चों हमारे दो क्वेश्चन में 11वां जो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 है। तो क्या करते हैं, इनमें डायरेक्टली हम वैल्यूज रख देते हैं। tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है आपको पता है, tan π/4 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर π/4 लिख देंगे प्लस, चलिए रहने दीजिए, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं हम, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए। चलिए देखते हैं, tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है, 4 की वैल्यू होती है, प्लस cos इनवर्स -1/2 किसकी वैल्यू होती है, -1/2 होती है, cos पाई माइनस π/3। अरे 3 π/3 मतलब कि cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 को हम π/3 लिख देते हैं। और cos माइनस एक्स क्या होता है, पाई माइनस cos एक्स होता है ना। और साइन इनवर्स में क्या होता है कि माइनस अपना आगे शो कर देता है, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स साइन π/6 की वैल्यू होती है, π/6। अरे 6 × 18, जब 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा ना। और 1/2 30 की तो वैल्यू होती है। और यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा π/4, और यहाँ आ जाएगा 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 π/3 माइनस करेंगे तो π/6 हो जाएगा, ये π/6। अब जब इसका एलसीएम लेंगे जो फाइनली आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इतना तो अब आप एलसीएम लेकर तो आप कर ही सकते हो। अब मैं एलसीएम थोड़ी नहीं बताने वाला हूँ, 12th क्लास में आ गए हो, बहुत बड़ी हो गए हो, 10 लाख हो गए हो। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कॉस 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है। तो हम लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं, प्लस 2 साइन इनवर्स। अब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो 30 को क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। तो हम लिखेंगे साइन π/6। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, π/3 बचेगा। कॉस इनवर्स कैंसिल होकर तो 2 × π/6 हो जाएगा। तो 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, और जब इनको ऐड करेंगे तो 2 π/3 आएगा, 2 π/3। फाइनली यही आपका आंसर होगा। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स x इजिकल टू वाई, यानी कि साइन इनवर्स x जो वो y के इक्वल है। तो इनमें से हमें कौन सी वैल्यूज पुट अप करनी है, कौन सी वैल्यूज हम बतानी है कि कौन सी वैल्यूज सत्य होगी। क्या फर्स्ट वैल्यू कि साइन y जो है वो 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, या पाई से छोटा होगा, या पाई के बराबर होगा। मतलब सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। देखिए समझना, इन चीजों को पढ़ना सीखो कि y जो है वो या तो पाई के इक्वल होगा या पाई से छोटा होगा, या 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल हो सकता है। क्या पाई, तो इसका फाइनली आंसर जो होगा वो तो यही होगा फाइनली आंसर। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये आंसर मैंने क्यों टिक किया, क्योंकि साइन इनवर्स x का आप ग्राफ देखोगे, साइन इनवर्स x का यदि आप ग्राफ देखोगे, साइन इनवर्स x का, तो ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से उठता है, कुछ इस प्रकार से उठता है। ग्राफ जो वो कुछ इस प्रकार से उठता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से साइन का ग्राफ जो वो चलता है। तो साइन का ग्राफ में ये क्या है, ये अधिकतम वैल्यू है। अधिकतम वैल्यू क्या होती है, π/2। तो यहाँ पर एंगल आप देख रहे हो कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर एंगल कितना बनना है, 90। और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर साइन तो माइनस में होता है, तो माइनस में जब नीचे की तरफ होगा तो ये क्या होगा, ये -90 हो जाएगा, यानी कि -π/2। तो साइन की वैल्यू जो होती है वो या तो π/2 के इक्वल होती है ग्रेटर देन, या तो -π/2 के इक्वल होती है, या +π/2 के इक्वल होती है, या छोटी होती है। मतलब कि या तो π/2 के इक्वल हो जाएगी, -1 से +1, π/2 यानी कि 90 की वैल्यू कितनी होती है, -1 और +1। तो साइन का जो ग्राफ है वो -1 से +1 के बीच लाई करता है। तो -π/2 से +π/2 के बीच में जब लाई करेगा तो हम लिखेंगे, देख रहे हैं हम साइन का ग्राफ जो वो अधिकतम इतना ज्यादा है और न्यूनतम इतना ज्यादा है, +π/2 से -π/2 के बीच जा रहा है साइन का ग्राफ, इस प्रकार से चल रहा है। तो हमारा लिस्ट आंसर जो हो जाएगा वो -π/2 ग्रेटर लेस देन 1x और ग्रेटर देन π/2। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। चलिए हमारे क्वेश्चन समाप्त हुए, देख लेते हैं। हाँ वैसे ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप खुद से कर लेना, खुद से भी क्वेश्चन लगाना सीखो। ऑप्शनल में है, ऑप्शनल में है 13 क्वेश्चन। इसके बाद हम इस वीडियो का समापन करेंगे। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3 आप खुद से लगाना इस क्वेश्चन को, माइनस अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, हम इसके ऊपर वीडियो ले आएंगे। क्वेश्चन हमने कई छुड़वा दिए। का मान बराबर है, तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट पाई, सेकंड -π/3, थर्ड जो ऑप्शन दिया है वो दिया है π/3, एंड फोर्थ ऑप्शन हमको दिया हुआ है 2π/3, 2π/3। तो हमें इनकी डायरेक्ट वैल्यूज रख देना है और बता देना कि किसकी कौन सा आंसर होगा। जो भी आपका कैलकुलेशन कर आए वही आपका फाइनली आंसर होगा। चलिए देखिए मैं इसको कर ही देता हूं डायरेक्ट, अगर आप कहे तो। tan इनवर्स √3, tan इनवर्स में 60 की वैल्यू होती है, तो क्या लिखेंगे हम, π/6, π/3 तो फिर 30 हो जाएगा, क्योंकि ये tan 60 की वैल्यू है तो π/3 लिख देंगे।
और माइनस सेक क्या होता है, सेक अपने माइनस को पाई में से माइनस कर देता है, तो सेक इनवर्स मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, तो सेक इनवर्स सेक पाई माइनस। अब -2 किसकी वैल्यू होती है सेक में, सेक 30 की वैल्यू होती है, सेक पाई/6 लिख देंगे यहाँ पर। तो जब ऑप्शन लेंगे तो पाई/6 में से पाई चले जाएंगे तो 5 पाई बचेंगे, तो पाई/3 माइनस 5 पाई/6 इज इक्वल टू, जब ऑप्शन करोगे एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई/6, ओ सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, 5 पाई/6, तो इज इक्वल टू करके 5 में से 2 गए तो -3 पाई/6, और ये हो जाएगा 3 से ये 2 बार कट जाएगा तो -पाई/2। पर ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है बच्चों। 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 पाई माइनस और 6 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, अरे सॉरी यार, हाँ सही थे हम, पाई/3 की वैल्यू होती है, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है कॉस 60 की, और कॉस क्या है वो सेक का उल्टा होता है, तो सेक -2 हो जाएगा पाई/3। थोड़ा गलत कर दिया है, चलिए अब आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लेना, या फिर रुको मैं कर ही देता हूँ, फिर आप कहोगे कि सर आपने छोड़ दिया बताया नहीं। चलिए देखिए, -पाई/3, 3 में से पाई जाएंगे तो 2 पाई बचेगा, 2 पाई/3 इज इक्वल टू आ जाएगा -पाई/3। यही आपका फाइनली आंसर है, ये देखिए आपका ऑप्शन बी राइट। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। इस प्रकार की हम अगली सीरीज से, अगर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज हो उसको खत्म कर देंगे 2.2 को। इसमें हमने 2.1 पूरा खत्म किया है। क्या है, एनसीईआरटी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम जो लेंगे वो एक्टिव लेंगे। एक्टिव मैंने कहा था पिछले वीडियोस में कि आपको करीबन 10 से 15 वीडियोस इसके मिलेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के, और उन वीडियोस को करने के बाद आप एकदम धांसू हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, अपने स्कूल कॉलेज में सबसे आगे रहोगे, टॉप पर रहोगे एकदम, अगर इन वीडियोस को आप कर लेते हो। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका। और हाँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने अपने चैनल का नाम मैथ वाला रखा था, क्योंकि एक चैनल चल रहा है अभी बहुत ही जोर शोरों से चल रहा है, अलख पांडे सर का फिजिक्स वाला चैनल। तो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपने फिजिक्स वाला सर से मैथ वाला रख लिया है, कॉपी कर लिया आपने चैनल। तो मैंने इसलिए अपने चैनल का नाम हटाकर AR मैथ क्लासेस रख दिया। अब आप कहोगे कि सर AR क्या है, AR से मेरा ही नाम है, आशीष राजपूत मैथ क्लासेस, तो मैंने उसी का चैनल रख दिया है अपने चैनल का नाम बदलकर। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमने क्यों चैनल का नाम चेंज किया, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आपने उनका कॉपी कर लिया है, और अपनी एक पर्सनल पहचान होनी चाहिए। जब हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं तो बच्चों को देने के लिए अपनी एक अलग पहचान भी हमारे पास होनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने चैनल का नाम ही बदल दिया सर, AR मैथ क्लासेस रख दिया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, और नहीं लिया हो तो। चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को।